हेलो फ्रेंड्स, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में हमने देखा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कैसे फॉर्म किया जाता है और किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। एंड हमने देखा था कि कैसे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं और जो नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट कैसे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है और इक्वल होना चाहिए। इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज नेम इटसेल्फ सेज कॉम्बिनेशन, तो यहां पर रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, इसकी डेफिनेशन है in a reaction in which two or more reactant reacts to form a product is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला गया है कि किसी भी रिएक्शन में जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर समझें एक रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी, तो ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, सपोज ए बी। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। एक्टिविटी क्या है कि टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। ओके, ठीक है, हमने लिया एक बीकर और इसमें हमने क्या लिया? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर, ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट ले लिया। स्लोली एड वाटर, ठीक है, अब इसमें हमने क्या डाला? वाटर। जैसे ही हमने इसमें वाटर डाला, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी, विगरसली रिएक्शन और रैपिडली, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी। और इस रिएक्शन के बाद थोड़ी देर हम वेट करेंगे। जब हम वाटर डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में, थोड़ी देर वेट करेंगे, जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद हम इसको टच करेंगे तो ये गर्म महसूस होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड ये कुछ और नहीं है। जब घर की पुताई होती है तो जब चूने में जब पानी डालते हैं तो वो बहुत ही गर्म सा हो जाता है। ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये रिएक्शन वही है, ठीक है। छुई या चूना जो बोलते हैं उसे, उसके ऊपर पानी डालते हैं तो बहुत गर्म सा हो जाता है और उसके बाद उससे पुताई करते हैं घर की। जनरली गांव वगैरह में ऐसे पुताई होती है और शहरों में भी जो घर बनते हैं उसमें भी व्हाइट वॉशिंग, उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जाता है और उससे व्हाइट वॉशिंग करते हैं।
ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझना है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डलता है। अब क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यहां पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहां पे बहुत सारी हीट जनरेट होती है। इस बीकर को हम टच करेंगे तो ये हमें गर्म महसूस होगा इस रिएक्शन के बाद। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है या क्विक लाइम है। ये स्टार्टिंग में सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये एक्वस। एक्वस का क्या मतलब होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्वस मतलब डिजॉल्व्ड इन वाटर, या फिर जो वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं एक्वस। नेक्स्ट, हीट इसमें रिलीज होती है और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी थोड़ी देर से हम समझेंगे क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, यहां तक समझ में आने के बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं या फिर हाइड्रोलिक लाइम भी बोल सकते हैं, ये यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग में कैसे यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पहले हम वॉल में ब्रश की मदद से वॉश कर दिए, वॉल को वॉश कर दिए, ठीक है, इसी लिक्विड से व्हाइट वॉश कर दिए। अब उसके बाद क्या होगा, जो व्हाइट वॉश ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये रिएक्ट करेगा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, ये किससे रिएक्ट करेगा? ये स्लैग्ड लाइम जो वॉल पे पुत चुका है वो अब रिएक्ट करेगा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब वॉल पे बन गया तो ये बहुत ही शाइनी लुक देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में उतना अच्छा लुक नहीं आता व्हाइट वॉश के बाद, लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद, 2-3 घंटे वेट करने के बाद बहुत ही शाइनी लुक आता है। वो किसके कारण आता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आता है। ठीक है, और एक चीज जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि जो मार्बल स्टोन होता है उसका भी केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि कैसे एक ही फॉर्मूला है पर एक चीज पपड़ी फॉर्म में है। मतलब वॉल पे पुता हुआ है वो उतना हार्ड नहीं है, लेकिन मार्बल स्टोन कितना हार्ड है। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकली वो दोनों बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है? कार्बन। और कभी भी कोई चीज बर्न होती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर यहां पर बनाएंगे CO2। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर यहां पे बनाएंगे CO2। ठीक है, जब बर्निंग की बात ही हो रही है तो हमने याद करिए जो शुरू में एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें क्या हुआ था, मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो वहां पे क्या हुआ था, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया गया था वहां पे अगेन जब बर्न किया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, यहां पे हीट दी गई तो ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड।
यहां पे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगेन दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहां पर भी दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कॉम्बाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करें तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर गौर करने वाली बात यह है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़े थे, जब क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर से तो बहुत ही रैपिड रिएक्शन होती है, जहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम फॉर्म होता है और साथ ही साथ हीट रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहां पर देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किए तो ये रिएक्ट जनरली नहीं कर पाएंगे, यहां पर क्या देना होगा, हीट। हम बर्नर की मदद से मैग्नीशियम B1 को जला रहे थे तो यहां पर हमने हीट दिया। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर हीट की जरूरत होती है उस रिएक्शन को प्रोसेस होने में, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और ये एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो आप अब अलग से आर्टिकल या नोट बनाकर ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें लिखना है रिएक्शन that need heat or energy to process। ऐसी रिएक्शन जिसको हीट या एनर्जी की जरूरत होती है प्रोसेस होने के लिए इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ऊपर वाला एग्जांपल, Mg+O2, यहां पे हमने हीट दिया तो फॉर्म हुआ 2Mg। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस, ये एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं और बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें हीट देना पड़ता है या एनर्जी देना पड़ता है उस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। और सिमिलरली इसी टाइप की बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो रिएक्ट होने के बाद हीट रिलीज करती हैं या एनर्जी रिलीज करती हैं। जैसे अगर हम अपनी खुद की बात करें तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद हम ब्रीदिंग करते हैं, रिस्पायरेट करते हैं, रिस्पायरेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो जो हमने फूड खाया और ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, उन दोनों की रिएक्शन होती है और उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी। उसी एनर्जी के कारण मैं इस लेक्चर को दे पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं और अलग अलग एक्शंस कर पा रहा हूं। तो ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने ऑक्सीजन इनहेल की, तो उस खाने की और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और उन दोनों रिएक्शन के बाद क्या मिली, एनर्जी। और उस एनर्जी के कारण मैं सारे वर्क कर पा रहा हूं। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उस रिएक्शन से क्या हुई, क्या रिलीज हुआ, एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज हो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो, रिलीज नहीं। दोनों वर्ड को समझिएगा, एक में रिलीज है, एक में एब्जॉर्ब है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है, जिसमें हीट या एनर्जी की जरूरत है उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसी आर्टिकल में नीचे। यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर बता रहा हूं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट पॉइंट है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिएक्शन
दैट रिलीज, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कुछ कुछ वर्ड्स के मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, जैसे इक्वेशन रिएक्शन, आपको पूरा पूरा वर्ड लिखना है। रिएक्शन दैट रिलीज हीट और एनर्जी along with product reaction that release heat or energy along with product is called as exothermic reaction। यहां पे आप ऐड कर सकते हैं is called as exothermic reaction, यहां पर भी is called as, यहां पर endothermic reaction। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल तो पहले ही मैं बता दिया, वहां पे क्या हो रहा था, क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन हो रही थी, जिसमें स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ और साथ ही साथ हीट फॉर्म हुई। इस यहां पर एग्जांपल कुछ और अदर एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, क्या होती है नेचुरल गैस? नेचुरल गैस होती है मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे वहां पे और डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। अभी हम इतना ही देखते हैं। नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4, जिसे मीथेन भी बोलते हैं, और ये बर्न होगी, अगेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये हीट रिलीज करेगी, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है, इसको बैलेंस कर दीजिए, अभी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहां पर हाइड्रोजन 4 है, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करिए, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन यहां पर 2 है और यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बैलेंसिंग इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको पता होना चाहिए कैसे बैलेंस किया जाता है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस टाइप से बैलेंसिंग होती है। ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, होप आपको समझ में आया होगा। यही प्रोसेस होती है जो किचन में कैसे गैस, जो LPG गैस होती है वो कैसे बर्न होती है, वो यही फिनोमेना वहां पे होता है। पहले हम उसको लाइटर से जलाते हैं, वो O2 के साथ रिएक्ट करती है और हीट देने लगती है, ठीक है, जिससे हमारा खाना पकता है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन अभी मैंने बताया कि मैंने क्या किया, खाना खाया और ऑक्सीजन इनहेल किया, उन दोनों की रिएक्शन हुई और क्या रिलीज हुआ, एनर्जी। तो किसका एग्जांपल हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें। मैं खाना खाया, कुछ भी खाया, कार्बोहाइड्रेट मिलता है रोटी चावल से, इसी तरह प्रोटीन मिलता है किसी से, दाल वगैरह से, और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वो सब कुछ किसमें कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में। C6H12O6 ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। जो भी मैं खाया कार्ब्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ये रिएक्शन करता है जब मैं इनहेल करता हूं तो ऑक्सीजन से। किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से, और ये क्या फॉर्म करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैं एक्सहेल करता हूं। इनहेल किया ऑक्सीजन और एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ ही साथ ये क्या देता है, एनर्जी। इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन 6 है, यहां पर कार्बन 1 है, तो यहां पर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब मैं यहां पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन 12 हो गए, और यहां पर हाइड्रोजन 12 है, तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 12 हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट करो, यहां पर ऑक्सीजन 6 to 8 है, यहां पर ऑक्सीजन 12 और 6 18 है,
तो यहां पर अगर 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 जा 12 प्लस 6 18। अब इक्वेशन बैलेंस होगी। ये होता है हमारे साथ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिएक्शन को अगर जस्ट उल्टा कर दें तो यही रिएक्शन कहलाती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो हम करते हैं उसका अपोजिट करते हैं। हम क्या करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन, वो क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो उन्हें भी एनर्जी मिलती है। उन्हें कैसे एनर्जी मिलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और रिएक्शन करते हैं वाटर से। वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से। और वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वहां से फिर उन्हें एनर्जी मिलती है और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। तो यहां पर हमारा एम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझने का। तो यहां से होप आपको समझ में आया होगा कैसे रिस्पायरेशन के थ्रू एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस आपको इतना समझना है कि वेजिटेबल मैटर और दूसरे सब्सटेंसेस को जब डिकम्पोज किया जाता है, ये बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, जब ये डिकम्पोज होते हैं तो एक गैस फॉर्म करते हैं, बायोगैस, जिसको एनर्जी के रूप में यूज किया जा सकता है। और जहां भी एनर्जी रिलीज होती है ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये आर्टिकल के थे, आर्टिकल में नोट पॉइंट में मैंने 2 रिएक्शन बताई, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और मेनली हम क्या पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं।